नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल रमेश बैस ने सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में दिव्यांगों को 4% का आरक्षण सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक। गोड्डा जिले के 6 स्थानों पर आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से जारी। विधायक प्रदीप यादव और उनके सचिव के घर चल रही है छापेमारी। केंद्रीय सचिव ने झारखंड सहित 5 राज्यों के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा की। दिसंबर तक अमृत सरोवर का कार्य पूरा करने का निर्देश। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट के परीक्षा परिणाम की करेगी घोषणा। एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे परिणाम। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा है कि राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए कार्य प्रणाली में गति लाने की जरूरत है। उन्होंने विश्वविद्यालय के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया लंबित होने पर नाराजगी जाहिर की। राज्यपाल कल राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों को 4% का आरक्षण सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। वहीं घंटी आधारित शिक्षकों के प्रति घंटी मानदेय में वृद्धि के संबंध पर भी चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति भविष्य में नहीं की जाए। गोड्डा जिले के 6 स्थानों पर आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से जारी है। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव और उनके सचिव के घर छापेमारी लगातार चल रही है। घरों के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, जो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे और न ही अंदर से लोग बाहर आ पा रहे हैं। इधर एक होटल में भी इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिससे इसी बिल्डिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा है। इस कारण बैंक का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। बैंक के अधिकारियों को अंदर जाने की अनुमति है, लेकिन खाता धारकों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की की अध्यक्षता में कल राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में बैठक हुई, जिसमें पूर्वी राज्य बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान भूमि संसाधन विभाग और अन्य सभी 5 राज्यों द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया। केंद्रीय सचिव अजय तिर्की ने अधिकारियों को हर हाल में समय पर योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। केंद्रीय सचिव ने इस योजना के तहत उपलब्ध राशि का 20% खर्च वृक्षारोपण पर करने को कहा। इसके अलावा अमृत सरोवर के अंतर्गत लिए गए सभी सरोवरों का कार्य दिसंबर तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। वहीं इस वित्तीय वर्ष की प्रथम किस्त के लिए बैठक में अलग अलग राज्यों के लिए निर्धारित तिथि तक अधियाचन भेजने का निर्देश दिया गया। केंद्रीय सचिव ने झारखंड द्वारा ग्रेविटी इन इरिगेशन सिस्टम के अंतर्गत किए गए कार्यों की प्रशंसा की। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के 3 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को स्वास्थ्य विभाग ने कल कार्रवाई करते हुए सील कर दिया। गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने बताया कि सरिया क्षेत्र से लगातार मुख्यमंत्री पोर्टल और गिरिडीह उपायुक्त को शिकायतें मिल रही थीं कि यहां अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड मशीन और नर्सिंग होम्स संचालित हैं, जिस कारण भ्रूण हत्या में वृद्धि हो रही है। इसी के मद्देनजर सरिया में जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 3 नर्सिंग होम्स में गड़बड़ियां मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जामताड़ा जिले में वित्तीय साक्षरता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में वित्तीय साक्षरता को लेकर सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अग्रणी बैंक प्रबंधक आर के बैठा ने बताया कि 1 से 30 नवंबर तक चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं एवं आम लोगों को वित्तीय साक्षर बनाने के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित उपयोग की जानकारी देना है। श्री बैठा ने बताया कि अभियान के क्रम में साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों के निवारण के लिए लोगों को आरबीआई के प्रक्रियाओं से अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी बैंक शाखाओं के द्वारा जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर के साथ साथ विभिन्न सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल
@AIR_News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के LDM संतोष कुमार ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में आए लाभुकों से कहा कि बैंक में संबंधित कोई समस्या या शिकायत हो तो सबसे पहले उस बैंक की शाखा में लिखित शिकायत दर्ज कराएं। इसके बाद 30 दिनों तक प्रतीक्षा करनी होगी। यदि बैंक द्वारा दिए गए समाधान से लोग संतुष्ट नहीं हैं और कोई जवाब नहीं मिलता है तो बैंक के खिलाफ शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 14448 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। श्री कुमार कल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के सहयोग से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम मैं भी जागरूक को संबोधित कर रहे थे। जामताड़ा जिले के गोविंदपुर साहिबगंज उच्च पथ के निकट कल शाम कार और ट्रक की सीधी टक्कर में 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि गंभीर रूप से जख्मी 3 व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए PMCH धनबाद रेफर कर दिया गया है। वहीं जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे मवेशियों से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 4 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि कई पशु गंभीर रूप से जख्मी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC नेट के परिणाम की घोषणा करेगी। UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने कहा है कि परिणाम NTA की वेबसाइट www.nta.ac.in पर उपलब्ध होंगे। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। लातेहार के पुलिस कप्तान अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चंदवा थाने की पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली जितेंद्र गंजू उर्फ जीवन को कल गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह जिले की बेंगाबाद थाना पुलिस ने हत्या और लूट के आरोपी अंतर्राज्यीय अपराधी मुकेश राय को गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराधी की तलाश झारखंड और बंगाल पुलिस को वर्षों से थी। हजारीबाग के चौपारण में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान झापा निवासी जोधन साफ के रूप में हुई है। देवघर के सारवा थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के तहत निःशुल्क जांच और हार्ट ऑपरेशन के लिए आज साहिबगंज जिले से 30 लोगों को बस के माध्यम से रांची स्थित रिम्स के लिए रवाना किया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लवलीना बोर्गोहेन सहित 7 भारतीय मुक्केबाज जॉर्डन के अम्मान में आज से अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। प्रमुख मुक्केबाजों में शिव थापा, सचिन और अमित कुमार शामिल हैं, जिन्होंने कल प्री क्वार्टर फाइनल में अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 28 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में 6 अरब 56 करोड़ 10 लाख डॉलर बढ़कर 5 खरब 31 अरब 8 करोड़ 10 लाख डॉलर हो गया है। इसी अवधि में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में भी 5 अरब 77 करोड़ 20 लाख डॉलर की वृद्धि हुई है और यह 4 खरब 70 अरब 84 करोड़ 70 लाख तक पहुंच गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्यपाल रमेश बैस ने सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में दिव्यांगों को 4% का आरक्षण सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक। गोड्डा जिले के 6 स्थानों पर आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से जारी। विधायक प्रदीप यादव और उनके सचिव के घर चल रही है छापेमारी। केंद्रीय सचिव ने झारखंड सहित 5 राज्यों के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा की। दिसंबर तक अमृत सरोवर का कार्य पूरा करने का निर्देश। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज UGC नेट के परीक्षा परिणाम की करेगी घोषणा। NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे परिणाम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।